नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका स्विच बोर्ड हेल्प चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे असाइनमेंट 4 विषय गणित का कक्षा 10वीं का। तो पहला प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बहुत ये एग्ज़ाम में आता ही है, हर बार फाइनल में भी आने के चांसेस है। यह थेल्स प्रमेय है, आपको सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन में एक बार फटाफट आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं का भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक सरल रेखा खींची जाए तो यहाँ रेखा उन दोनों भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करती है। मतलब कि ये है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक त्रिभुज ABC है। एक भुजा के समांतर BC के समांतर DE खींचा गया है, दिया गया है, देख लीजिए। ABC भुजा BC के समांतर खींची गई एक सरल रेखा है। अन्य भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, D और E पर। हमको सिद्ध क्या करना है कि AD बटे DB बराबर है AE बटे EC के, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। यही है थेल्स प्रमेय, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में भी आता है। आप अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए, मैं यहाँ पे आपको समझा के बताता हूँ। अब इसको सिद्ध करने के लिए हमको कुछ रचनाएं करने की जरूरत पड़ेगी। तो रचना में आपको क्या करना है, रचना में B को E से, पूरे कॉर्नर में B को E से, C को D से और D AC पर DM लंब खींचना है और AB पर EN लंब खींचना है, ठीक है। पूरा आपको ऐसे मिला देना, ये आप देख लीजिए। उसके बाद क्या है, उपपत्ति हम लोग यहाँ से हमारा आंसर चालू करेंगे। त्रिभुज ADE, किसी भी त्रिभुज में क्षेत्रफल निकालना हमको पता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है किसी भी त्रिभुज का। तो वही हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। त्रिभुज ADE देखिए, इसका जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार गुना ऊंचाई, आधार क्या हो जाएगा इसका, AD हो जाएगा, ऊंचाई क्या है EN, ठीक है। आधार गुना ऊंचाई, आधार AD और ये EN, तो 1/2 AD गुना EN, ठीक है, पहला। अब दूसरा इसी प्रकार हम दूसरे त्रिभुज का निकालेंगे, वो क्या है, BDE का क्षेत्रफल। BDE का क्षेत्रफल कैसा, देखिए BDE ये है त्रिभुज। अब इसका आधार क्या है, ये DB और इसकी ऊंचाई क्या होगी EN। ऊंचाई सीधा सीधा लेते हैं ना 90 के एंगल पे, तो ये आगे बढ़ाकर जब हम इसको लेंगे उसकी ऊंचाई भी EN होगी, तो DB गुना EN, ठीक है, 2 नंबर। अब इसी प्रकार हम लोग जितने यहाँ पे त्रिभुज बन रहे हैं, आप देखिए त्रिभुज ADE, हम लोग ADE का पहले भी निकाले हैं यहाँ पर, ठीक है। AD और EN इस साइड का लिए थे, लेकिन आप आकृति को ध्यान से जब देखोगे, ये देखिए ADE का अगर क्षेत्रफल आपको निकालना है तो इधर से भी निकाल सकते हैं, इसका आधार AE और इसकी ऊंचाई DM, ठीक है ना। इधर से भी निकालेंगे तो सेम, और ADE यहाँ से AD और EN इसकी ऊंचाई, ऐसा भी निकाल सकते हैं। तो तीसरा जब स्टेप लेंगे हम लोग, तो वो लेंगे ADE का क्षेत्रफल 1/2 AE गुना DM, इस साइड से लेंगे, किधर से, AE इसका आधार और DM उसकी ऊंचाई, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा पॉइंट। उसके बाद DEC आपका कहाँ है, ये देखिए DEC, इसके जब लेंगे हम लोग तो क्या लेंगे, EC इसका क्या हो जाएगा, आधार, और DM क्या हो जाएगी, ऊंचाई। तो 1/2 EC गुना DM, ये हो जाएगा आपका इसका क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, ये जो दो है इसका अनुपात लेंगे, किसका, क्षेत्रफल ADE त्रिभुज का अनुपात में क्षेत्रफल BDE का, ठीक है। आपको उसके बाद 4 त्रिभुज है, उसको चारों का निकाल लेना है, उसके बाद उसको अनुपात में लेना है। तो इसका हम लोग क्या लिखे थे, ADE का क्षेत्रफल, वो 1 नंबर में देखिए, ये देखिए 1/2 AD गुना EN, और BDE के लिए क्या लिखे थे, DB गुना EN, 1 और 2 से, ठीक है, लाए हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे EN कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, AD और DB ये बचेगा। ये आप इसको 5 नंबर दे के रखिए, ये दोनों कैंसिल होने के बाद इसका पूरा क्या आएगा, AD बटे DB। अब सेम जो ये है त्रिभुज, इन दोनों को अनुपात में आप रखोगे, ठीक है, इन दोनों को अनुपात में आपको रखना है। इन दोनों को अनुपात में रखोगे तो क्या होगा, देखिए हाफ हाफ कट जाएगा और DM कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, AE
बटे सी ई सी, ठीक है, ये वाले त्रिभुज का, ये आपका 6 नंबर। देखिए ध्यान से आंसर आपको ऐसे सॉल्व करना है। उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे हम लोग, अब देखिए वो दो तो हो गया, लेकिन इसके अंदर अब ध्यान से देखिए, ये जो है त्रिभुज डी ई सी ये त्रिभुज और बी डी ई ये त्रिभुज, ये दोनों जो त्रिभुज है क्या है, दो समांतर रेखा डी ई और बी सी के बीच में बने हैं, है ना। डी और बी सी के बीच में बने और उनका आधार भी समान है डी ई। तो जब इनके आधार भी समान है और ये समांतर रेखाओं के बीच में बने हैं तो इनकी ऊंचाई भी समान होगी। मतलब इसके बीच का अंतर, यहीं से हम ऊंचाई लेंगे ना, कहीं से भी, यहाँ से। तो ऊंचाई जब समान है और आधार भी समान है तो इनका क्षेत्रफल भी समान होगा, है ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, बी डी ई बराबर और डी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। अब इसके बराबर होने से क्या होता है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए इन दो जगहों में ये त्रिभुज ए डी ई है 5 नंबर में, ये भी ए डी ई का त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है। एक बार ए डी आया, एक बार ई आया। बाकी चेंजेस क्या है यहाँ पर, बी डी ई और डी ई सी। अगर बी डी ई और डी ई सी भी एक समान हो जाए तो ए डी बटे डी ई और ए ई बटे ई सी बराबर हो जाएंगे, है ना। ये दोनों त्रिभुज ही अलग है ना। अगर ये दोनों त्रिभुज अगर एक समान हो जाए, बी डी ई और डी ई सी, है ना, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समान हो जाए तो फिर ये पूरा अनुपात ही समान हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर वो दोनों त्रिभुज समान हो गए, इसीलिए ये ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी समान हो गया। यहाँ पर आपका ये सिद्ध हो गया है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपको पाइथागोरस का थ्योरम आपको सिद्ध करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आता ही है, पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपको पता ही है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम होता है, दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको ये सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको ये त्रिभुज की समरूपता का उपयोग करते हुए करना है। देखिए कैसे करना है। दिया गया है समकोण त्रिभुज एबीसी में जो कोण बी है वो 90 है। आपको इसी चित्र बनाना है, सिद्ध करना है। AC ये है उसका कर्ण, तो AC का जो वर्ग है वो दो भुजा AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के बराबर, ये सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए आपको रचना करने की जरूरत पड़ेगी। तो रचना क्या करना है आपको, BD लंब AC खींचना है। AC भुजा पर BD लंब खींचना है। लंब मतलब यहाँ 90 का कोण बनेगा। अब हम लोग आंसर स्टार्ट करेंगे उपपत्ति लिखकर। त्रिभुज ADB ये छोटा सा त्रिभुज, इसके अंदर 3 त्रिभुज है, ADB, BDC और ABC बड़ा वाला, 3 त्रिभुज है। हम कौन सा लेंगे, ADB छोटा वाला और एक ABC पूरा बड़ा वाला, ठीक है। तो उसमें क्या क्या है, ADB ये वाला कोण और ABC, तो B कोण तो पहले ही 90 हमको प्रश्न में दिया था। और यहाँ पर जब हम रचना किए हैं तो D वाला कोण भी 90 का बनेगा, क्योंकि लंब खींचे है, तो लंब खींचे तो ये भी 90, तो ये कोण और ये कोण 90-90 बराबर है। उसके बाद ये जो A कोण है, कोण A, तो वो क्या हो रहा है, ABC में भी आ रहा है, ठीक है, और ये छोटे इसमें भी आ रहा है। तो ये उभयनिष्ठ कोण है, दोनों के लिए कॉमन है, कोण A उभयनिष्ठ कोण है दोनों त्रिभुज के लिए। तो कोई भी त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने के लिए अगर दो कोण उसके समान हैं तो त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। सर्वांगसम नहीं कह रहा हूँ, सर्वांगसम होने के लिए अलग कसौटी है, लेकिन समरूप के लिए अगर दो कोण समान है दो त्रिभुज के तो वो समरूप होते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएंगे, ये समरूप हो जाएंगे, ADB और ABC, ये वाला और ये वाला बड़ा वाला। तो अब जब वो समरूप हो गए हैं, तो जब समरूप हो जाते हैं तो उनके जो भुजाएं होते हैं संगत समानुपातिक हो जाती है उनकी संगत भुजाएं। तो देखिए अब ये भुजा, सब खेल यहीं पर है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि भुजा लेते वक्त आपको ये नीचे की साइड के ही लेना है। स्टार्टिंग में क्या लोगे आप, AD। अब देखिए ये जो त्रिभुज है ADB, इसमें आप ले रहे हैं AD कौन सा सबसे छोटा भुजा है ये त्रिभुज के अंदर। तो बड़े जो ABC है उसके अंदर सबसे छोटा भुजा कौन सा होगा, AB, तो उसके नीचे आप AB लोगे। ये लेने का तरीका, आप कुछ भी ऐसा नहीं ले सकते, है ना। ये त्रिभुज के अंदर सबसे छोटी भुजा अगर आप ले रहे हैं AD, तो ABC जो सबसे बड़ा त्रिभुज है उसके अंदर भी सबसे छोटा साइड लेना है आपको, तो वो है AB।
उसके बाद सेकंड आपको लेना है हमेशा वो जो होगा वो कर्ण ही होगा। छोटे वाले त्रिभुज का क्या लोगे, कर्ण। इसके एडीबी का कर्ण क्या है, एबी है, और एबीसी त्रिभुज का कर्ण क्या है, एसी। तो एबी बटे एसी, ठीक है, ये ऐसा लेना है। समानुपातिक भुजाएं क्यों है ये बराबर, क्योंकि वो समरूप हो चुके हैं तो इसलिए उसके भुजाएं समानुपातिक होती है। अब इसी को जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे एडी गुना एसी और एबी का गुना एबी तो एबी का स्क्वायर, ये आपका एक नंबर बन जाएगा। सेम चीज आपको करना है, त्रिभुज लेना है आपको इस बार बी डी सी और बड़ा ही वाला लेना है एबीसी। सिर्फ एबीसी तो दोनों बार ही लेना है, एक बार एडी भी लेना है, दूसरी बार बीडीसी। अब सब सेम रहेगा वैसे, इसमें भी एंगल जो है ये 90 रहेगा बीडीसी, और बड़ा वाला एंगल 90 रहेगा। उसके बाद सी जो कोण रहेगा उभयनिष्ठ, इसमें भी वही कोण आ रहा है, ये कोण उसमें दोनों जगह आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा ये कोण। अब दो कोण तो कॉमन हो गए तो क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएंगे ये। अब ये दो कोण समान हो गए तो कौन कौन समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, बीडीसी और एबीसी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जब भी लेना है उसका अनुपात में, तो क्या लोगे आप, सीडी। सीडी कौन सा साइड है त्रिभुज के अंदर, सेकंड नंबर का बड़ा वाला साइड है, ठीक है। तो आप जब एबीसी त्रिभुज में जब लोगे तो सेकंड नंबर का ये छोटा है सबसे, उसके बाद ये बड़ा साइड, तो बीसी लोगे, तो सीडी के नीचे बीसी आएगा, सीडी बटे बीसी, ये देखिए सीडी बटे बीसी। अब मैंने दूसरा क्या बताया था कि दूसरा आपको लेना है वो हमेशा कर्ण लेना है, तो बीडीसी का कर्ण क्या है, बीसी, ठीक है ना, बीडीसी का कर्ण है बीसी और एबीसी का कर्ण क्या है, एसी, तो बीसी बटे एसी, ठीक है। ये समझ, यही खेल है यही पर आपका। अगर आप ये गलत गलत लोगे तो फिर आपका गुना फिर ये स्क्वायर आएगा नहीं, तो इसीलिए समझ के आपको लेना है, ठीक है। तो सीडी गुना एसी और बीसी का स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, एक नंबर और दो नंबर को जोड़ देना है, तो देखिए एडी गुना एसी प्लस में सीडी गुना एसी, ठीक है ना, ये देखिए जोड़ दोगे बराबर क्या होगा, अब इधर AB है, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, ठीक है। अब जब जोड़ोगे यहाँ पर देखिए AC कॉमन है, AC AC, तो AC को बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, AD प्लस CD, ठीक है, AD प्लस CD। अब देखिए इधर तो वही रहेगा AB स्क्वायर प्लस BC। अब AD प्लस CD क्या होता है, यहाँ देखिए आपको समझ में आएगा, AD प्लस में CD, इन दोनों को जोड़ोगे तो कौन सी भुजा मिलेगी, AC। AD प्लस CD करोगे तो क्या बड़ा भुजा क्या बनेगा, AC, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा वो देखिए, यहाँ पर AC का गुना इन दोनों को जब जोड़ोगे तो फिर से AC आएगा, तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC गुना AC। अब AC गुना AC करोगे तो वो कोई भी चीज को उसी से उसी का गुना करोगे तो वो स्क्वायर हो जाता है ना। तो क्या हो जाएगा वो देखिए, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस सिद्ध हो चुका है, ठीक है। आपका तीसरा प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये हमने वृत्त बना लिया है, ये उसकी त्रिज्या है OA, ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, दो बराबर और दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। दो बराबर जीवाएं हैं CD और AB, इन दोनों की जीवाएं समांतर भी है और बराबर भी है, ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितना है, 24, मतलब MN की दूरी पूरी 24 सेंटीमीटर है। और क्या करना है, जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब ये AB जीवा की लंबाई, AB और CD तो दोनों बराबर होगी, कोई भी एक निकाल लो, मतलब वो उतना ही होगा, दोनों बराबर है, तो AB की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। हमको दिया है कि जीवाएं समान है। अब जब जीवाएं समान होती है, आपने थ्योरम पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो वृत्त के जितने भी थ्योरम्स है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा, पूरी प्ले लिस्ट है, पूरे थ्योरम्स, ये जो लिखा है ना, बराबर जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट में वृत्त के प्रमेय सभी आपको मिल जाएंगे, और ये वाला मैं ऊपर आई बटन पर भी डाल दूंगा, ठीक है। तो क्या होता है, जो बराबर जीवाएं होती है वो केंद्र से समान दूरी पर होती है, मतलब ON और OM की दूरी यहाँ से बराबर बराबर होगी, तो इसीलिए OM बराबर ON, कारण है उसके पीछे, बराबर जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। ये थ्योरम है, कैसे होता है आपको जानना है, ऊपर आई बटन पर जाकर देखिए। और
एम एन जो है, देखिए यहाँ पर चित्र में आपको देखने से समझ आएगा, एम एन बराबर क्या होगा, ओ एम और ओ एन को जोड़ेंगे तब एम एन होगा। तो देखिए ओ एम, अब ओ एन और ओ एम तो एक बराबर है, ठीक है ना, यहाँ हम लोग पहले से ही लिख दिए, तो उसको ओ एन की जगह ओ एम लिख देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है जब बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ओ एम हो जाएगा, डबल। तो एम एन तो हमको दिया था कि बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है करके प्रश्न में, है ना, तो एम एन की जगह हम लोग 24 लिख देंगे, इसको 2 लिख देंगे, तो ओ एम क्या हो जाएगा, 2 इधर आके भाग करेगा तो ओ एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और ओ ए त्रिज्या तो 20 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया ही है प्रश्न में। तो अब देखते हैं त्रिभुज ओ ए एम में क्या होगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है ना, ये समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे पाइथागोरस काम करेगा। ओ एम में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ एम का स्क्वायर और ए एम का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अब वैल्यू डाल के फटाफट निकाल लेते, 20 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर ए एम का स्क्वायर, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, 144 ए एम। अब ए एम का निकालना है तो 400 में से 144 घटा दिए, 144 से 256, 256 का क्या होता है वर्गमूल, स्क्वायर रूट 16। अब ए बी जो ए एम है, ए एम का कितना मान आया है 16, और ए बी तक जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए एम का ट्वाइस, ठीक है। तो ए एम का ट्वाइस करेंगे तो वो होगा 16 और 16 दूनी 32 सेंटीमीटर, तो 32 सेंटीमीटर जो होगा वो जीवा की लंबाई होगी, ठीक है, समझ आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ये थ्योरम है, और ये थ्योरम भी मैं सिद्ध किया हूँ अपने पहले ही, बहुत पहले इसका वीडियो बना चुका हूँ, ऊपर आई बटन पर जाकर इस थ्योरम को आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी एक बार और डबल से बता देता हूँ आपको। तो दिया गया है हमको AP और AQ, क्या है, बाह्य बिंदु A, ये वृत्त के बाहर बिंदु A है, से वृत्त पर खींचे गए 2 स्पर्श रेखा खंड है। सिद्ध करना है कि AP बराबर AQ है। बहुत ही आसान है, एकदम आसान है। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा। रचना ये करना है कि वृत्त का जो केंद्र है उससे A को, P को और Q को मिला देना है। ये जो डॉटेड किया हूँ वो रचना का पार्ट है, आप समझिए उसको, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, 2 त्रिभुज है इसके अंदर, देखिए OPA और OQA, 2 त्रिभुज है। अब इन 2 त्रिभुजों में क्या है कि OQ और OP जो है समान है, OP और OQ बराबर है। उसके पीछे एक रीजन है कि ये जो क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए समान है OP और OQ। दूसरा पॉइंट है OA, OA जो है ये त्रिभुज के लिए भी है और ये त्रिभुज के लिए कॉमन भुजा है, OA बराबर OA, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये है कि कोण OPA बराबर कोण OQA। अब इसका क्या है, जैसे APO है ना, APO इधर से एक ही बराबर है, बीच में ये 90 है, तो इसके पीछे क्या है कि स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। अब ये कैसे होती है, अगर आप जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर जाकर इस थ्योरम को देखिए आप, वो वहां से आपको समझ में आ जाएगी कैसे होता है ये, इसको भी मैंने सिद्ध किया है। तो स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। उसके बाद जब ये 3 पॉइंट आपको मिल गए हैं एक ही त्रिभुज में, क्या है, एक तो भुजा है, दूसरा जो है कर्ण है और एक कोण है, तो क्या हो गया, समकोण कर्ण भुजा प्रमेय से। ये क्या, सर्वांग समता की कसौटी से त्रिभुज OPA सर्वांग सम त्रिभुज OQA, ठीक है। तो अब जब वो सर्वांग सम हो गए हैं तो उसके जितने संगत भुजाएं होंगे वो बराबर होते हैं, आपको पता ही है। एक बार अगर कोई भी त्रिभुज अगर सर्वांग सम हो गया तो उनके जितने भी संगत कोण रहेंगे और संगत भुजाएं रहेंगी वो अपने आप बराबर हो जाएगी। तो जब ये दोनों त्रिभुज बराबर है तो उनकी संगत भुजा AP और AQ बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है वो है एक रचना करना है, ठीक है। रचना करना है परिगत, परिमत, ये जो परिगत लिखा है ना, परिवृत्त होता है। त्रिभुज ABC के परिवृत्त रचना कीजिए जिनमें AB बराबर BC बराबर CA बराबर 6 सेंटीमीटर, रचना के पद भी लिखिए।
तो देखिए इसमें मैंने रचना के पद आपको पहले से लिख दिए हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन उसको बनाना कैसे है मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। ठीक है, उसको बनाकर आपको यहीं पे दिखाऊंगा, पहले से बना के नहीं रखा हूँ ताकि वो समझ में नहीं आएगा, आपको पहले से बना देंगे। तो आपको सबसे पहले 6 सेंटीमीटर है तीनों भुजाएं, ABC जो दिया है त्रिभुज उसमें सभी भुजाएं 6 सेंटीमीटर है। मतलब आपको एक समबाहु त्रिभुज की रचना करना है। समबाहु त्रिभुज समझ में आ रहा है? समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं जिसके समान है। तो देखिए आप सबसे पहले 6 सेंटीमीटर यहाँ है, ध्यान से देखिए 6 सेंटीमीटर का आप उसका आधार खींच लीजिए, है ना, 6 सेंटीमीटर आधार जो कि BC होगा, है ना, BC। ठीक है, परिवृत्त बोल रहा है मतलब वृत्त जो है त्रिभुज के बाहर होगा। त्रिभुज ABC के परिवृत्त रचना, परिवृत्त मतलब बाहर, अंतःवृत्त मतलब वृत्त त्रिभुज के अंदर बनेगा और परिवृत्त मतलब त्रिभुज के बाहर में वृत्त बनेगा। अब ये 6 सेंटीमीटर है, अब इसको बराबर 6 सेंटीमीटर ले लीजिए क्योंकि हमको एक समबाहु त्रिभुज की रचना करना है जिसमें सभी भुजाएं 6 सेंटीमीटर। अब उसको आप ऐसा कीजिए, ऊपर में भी चाप मारिए ऐसा। ठीक है, तो अब ये जोड़ दीजिए इसको, और जोड़ने के बाद इसको ऐसा जोड़िए ऐसा। ठीक है, ये हो जाएगा। सभी भुजाएं इसके 6 सेंटीमीटर होंगे। इधर लिख दीजिए 6 सेंटीमीटर है, इधर भी 6 सेंटीमीटर है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लीजिए इसको, इसके आधे से ज़्यादा रहना चाहिए, आधे से ज़्यादा रहना चाहिए। और इधर एक चाप मारिए और यहाँ पर एक चाप मारिए। अब इसी को यहाँ रख दीजिए, यहाँ पर एक चाप मारिए, यहाँ पर, और इसको थोड़ा आगे लेके भी मार लीजिए और इधर भी। ठीक है ना, यहाँ पर। अब इसको यहाँ रखिए, यहाँ रखकर आप यहाँ चाप मारिए और इसको इधर मारिए एक चाप। ये जुड़ा नहीं है तो डबल से इसको यहाँ रख लीजिए, ये वाला चाप आपका आना चाहिए। ठीक है, अब चाप मारने के बाद आप जोड़ लीजिए उसको। जोड़ते समय सावधानी रखिए कि इसका बराबर पॉइंट टू पॉइंट जो इसका प्रतिच्छेद हुआ है यहाँ पे आना चाहिए, ऐसा ऐसे जोड़ दीजिए। उसके बाद इसको भी यहाँ से ठीक है, ऐसा जोड़ दीजिए। उसके बाद आप ये जो रेखा है L M है और ये रेखा L है। ठीक है, उसके बाद ये C को इस सेंटर में जोड़ दीजिए जहाँ पे ये कटा है। C को एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसा। तो अब ये जो बिंदु होगा यही आपके वृत्त का सेंटर होगा O। समझ में आया? तो अब उसके लिए क्या कीजिए, C पर रखिए और ये यहाँ पर इसको लाइए, है ना, यहाँ ये ऐसा रख लीजिए तो भी आप ऐसा, यही होगा आपके वृत्त की त्रिज्या। समझ आ रहा है? यहाँ पर इसको ऐसा रखना है। उसके बाद यहाँ रखकर आप ऐसा देखिए कि तीनों को आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, ये तीनों कॉर्नर पे ABC तीनों पॉइंट पे आना चाहिए। यहाँ से आप सर्कल खींच दीजिए। ठीक है, ये होगा आपका डायग्राम। देखिए आ गया तीनों कॉर्नर पे, ये ABC और ये आ गया है। ठीक है, तो आपको ऐसी रचना करना है। समझ में आया? सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का आप समबाहु त्रिभुज बनाओगे, फिर इस ये जो BC है उसका आधा लंबार्धक खींचोगे, एक साइड का भी लंबार्धक खींचोगे, और जो यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा वही आपका सेंटर होगा
वृत्त का केंद्र होगा, वहाँ से आप सी को ले लीजिए, वो त्रिज्या होगा। इसी को आप डिस्टेंस लेंगे ऐसा, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर ऐसा डिस्टेंस लेंगे, ये त्रिज्या, और यहीं से रखकर आप पूरा सर्कल खींचोगे तो आपका सर्कल तीनों ABC को टच करते हुए बनेगा। तो इसमें रचना के पद आप इधर मैं दिखा देता हूँ, रचना के पद देख लीजिए। हाँ, तो रचना के पद में सबसे पहले हमने ABC बनाया, जिसमें AB BC और CA 6 सेंटीमीटर है। BC जो किया है वही लिखा है, भुजा BC और AC का लंबार्धक रेखा L और M खींचते हैं, जिसका प्रतिच्छेद बिंदु O प्राप्त हुआ है। ठीक है, फिर OC को मिलाया, OC को त्रिज्या मानकर बिंदु O को केंद्र मानकर वृत्त खींचते हैं, जो ABC से होकर जाती है। अतः यही अभिष्ट परिवृत्त है, वही है जो लिखे थे। तो वीडियो को ऐसा लगा दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर करके बताइए, और क्या देखना चाहते हैं, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताइए, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाता रहता हूँ। धन्यवाद।